अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर नियाज़ अहमद हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिव क्वांटिटी यानी अल्टरनेटिव करंट या वोल्टेज। तो ये थोड़ी बात अजीब है क्योंकि हम करंट को कहते रहे हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, मगर इसको हम वेक्टर के तौर पर एक्सप्लेन करेंगे। और वैसे भी थ्योरी जो है उसको हम अल्टर कर सकते हैं, मगर जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड graphically by counter clockwise rotating vector if it satisfies the following conditions। तो वो कंडीशंस क्या हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि इट्स लेंथ ऑन सर्टेन स्केल, कोई स्केल भी आप इसके में यूज़ कर सकते हैं। इट्स लेंथ ऑन सर्टेन स्केल gives its RMS और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। दूसरा पॉइंट इसका ये है, इफ़ इट इज़ हॉरिजॉन्टल एट एनी इंस्टेंट। ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एट एनी इंस्टेंट, ना लिखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं इसका। एट एनी इंस्टेंट देन अल्टरनेटिव क्वांटिटी विल बी ज़ीरो। तो उस वक्त अगर ये हॉरिजॉन्टल पे अगर वेक्टर है तो इसका मतलब जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो असल में क्या है, उसकी वैल्यू ज़ीरो है और ये इंक्रीज़ करेगी पॉजिटिवली। और पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। तो इफ़ इट इज़ हॉरिजॉन्टल देन द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी will be 0 and it will increase positively, और ये पॉजिटिवली इंक्रीज करेगी। ये दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट हमारे पास है इसका कि अब ये जो हमने बात की वेक्टर की, ये ज़हन में रखें कि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी ये स्टैटिक नहीं है। तो इसकी इसका फ्रीक्वेंसी भी होगी या एंगुलर वेलोसिटी भी इसकी होनी चाहिए। तो इट दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेक्टर विल बी same as the angular frequency of the alternating quantity। और अल्टरनेटिव क्वांटिटी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइल, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइल ऑफ AC जनरेटर। क्योंकि आपको ये बात बेसिक तो पता है ना कि AC जनरेटर की कॉइल रोटेट करती है तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी या अल्टरनेटिव वोल्टेज पैदा होता है और सर्किट क्लोज हो तो फिर अल्टरनेटिव करंट जनरेट होता है। तो इसलिए वेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी सेम एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल ऑफ द एसी जनरेटर। अब इसमें मैंने बताया कि हमें
बेसिकली वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करने में उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है उसको बताने में ज़्यादा आसानी होती है। अब एक एग्जांपल हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं वोल्टेज और करंट के दरमियान, अज्यूम करते हैं कि उसमें फेज लैग है या लीड है, कोई दोनों भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई एक भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी ये हमारे पास अल्टरनेटिव क्वांटिटी है और ये स्टैंडर्ड वेव है और ये हमारे पास है वोल्टेज, और इसके साथ जो मैं अब सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन नहीं करता, उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर मैं सिर्फ आपको दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो फेज डिफरेंस है उसको वेक्टर के अंदर कितनी आसानी के साथ शो कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम दूसरी क्वांटिटी जो है वोल्टेज के साथ वो करंट है और वो लैग कर रही है वैल्यू, तो ये हम बनाएंगे इसको ऐसे। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये करंट की है, और आप देख रहे हैं ये हमने लास्ट टॉपिक में भी दोनों के फेजेस को हमने डिस्कस किया था कि करंट का फेज जो है वो लैग कर रहा है। अब इसको यहाँ देखना ज़रा मुश्किल होगा, इसके एंगल्स को कंपेयर करना, मगर इसको हम बड़े आसानी के साथ अगर वेक्टरिकली हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हमें फेज डिफरेंस का फ़ौरन पता चल जाएगा, तो उसमें हमें बड़ी आसानी है, इसलिए हम इसको वेक्टरिकली रिप्रेजेंट करने में आसानी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, और इसको वेक्टर फॉर्म में मैसेज शो करेंगे कि ये वोल्टेज है और इसकी वैल्यू जो है करंट की ये लैग कर रहा है। तो करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, और ये है π/2। अगर आप चाहते हैं तो हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए इसके एंगल क्या हैं, 0, ये π/2, और ये एंगल पाई, ये 3π/2, और ये एंगल है 2π, और इसके दूसरे जो एंगल है वोल्टेज करंट के उसको मैं नीचे शो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एंगल 0 है और ये इसका है 3π/2। ये मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि पहली वैल्यू 3π/2 क्यों है, क्योंकि ये असल में साइकिल कंप्लीट हो गया है और यहाँ वैल्यू 0 या 2π है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी π/2, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा पाई, और फिर आएगा 3π/2। तो आप देखें हर पॉइंट के ऊपर, हर जगह के ऊपर जो करंट की वैल्यू है वो लैग कर रही है। कितनी लैग कर रही है, π/2। यहाँ पर ग्राफिकली इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, मगर वेक्टर को आप देखते हैं, एक ही नज़र में देखते हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। इस वजह से हम अल्टरनेटिव क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं, ताकि हमें जो वो अल्टरनेटिव वोल्टेज है और करंट है उनके दरमियान फेज डिफरेंस को हम आसानी के साथ समझ लें। तो इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन और है, वो है एसी सर्किट्स। देखिए अभी तक हम जो सर्किट्स पढ़े हैं हमने डीसी सर्किट्स पढ़े हैं। डीसी सर्किट की सोर्स क्या होती है, बैटरी आप लगाते हैं उसके साथ। तो जितने भी हमने सर्किट शुरू में पढ़े हैं, हर एक सर्किट के साथ हम बैटरी लगाते रहें, और उसके साथ अगर आप याद करें तो उसके साथ हम रजिस्टर यूज़ करते रहें। इसका मतलब डीसी सर्किट्स के अंदर, अच्छा इसके अलावा डीसी सर्किट की सोर्स या डीसी वोल्टेज की सोर्स और क्या होती है, वो है डीसी जनरेटर है, वो भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मगर ज़्यादातर जो हम सर्किट यूज़ करते रहे हैं वो हम बैटरी के साथ यूज़ करते रहे। तो उसमें एक ही जो सर्किट एलिमेंट हम यूज़ करते रहे वो है रजिस्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन डीसी सर्किट्स resistor is the basic circuit element which controls the current। इसमें सिंपल करंट है, करंट और वोल्टेज, और दोनों के दरमियान जो रिलेशन हम निकालते हैं वो बाय यूजिंग
ओम्स लॉ, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन हम निकालते हैं, द रिलेशन बिटवीन IV एंड R इज गिवन बाय ओम्स लॉ। और वो रिलेशन क्या है? V इज इक्वल टू IR। अगर आप इतनी बात भी बता देना कि DC सर्किट के अंदर रजिस्टर जो है वो बेसिक सर्किट एलिमेंट है जो कंट्रोल करता है करंट और वोल्टेज को, इतनी बात भी कर दें तो ये इनफ है। मगर हम इस चैप्टर के अंदर DC सर्किट तो नहीं पढ़ रहे, हम तो पढ़ रहे हैं इसमें AC सर्किट। AC सर्किट में करंट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रजिस्टर तो है ही है, मगर इसके साथ दो एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स और ऐड हो जाते हैं विच कंट्रोल्स दी करंट एंड वोल्टेज, और इनको हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये है सर्किट एलिमेंट्स ऑफ द AC सर्किट्स। तो अब लिखें इसको कि इन AC सर्किट्स resistor R, capacitor and inductor L are circuit elements which controls the alternating current and voltage। दोनों को कंट्रोल करने के लिए तीन हमारे पास एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? रजिस्टर, कैपेसिटर और तीसरा हमारे पास है इंडक्टर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द AC सर्किट एलिमेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछें तो आपने कहना ये हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, हमने किसी ने बताया ही नहीं। तो ये बड़ा मुबहम सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि इन AC सर्किट्स तीन सर्किट एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। इन्हें हम बोलते हैं, ये सर्किट एलिमेंट्स हैं विच कंट्रोल्स दी अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया आपका।